कक्षा 10वीं, विषय गणित, इकाई 3, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। प्रश्नावली 3.4। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। इसी में दूसरे में हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को देखें। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या को ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें मान लेंगे, माना कि जो संख्या है का इकाई का अंक x है। माना कि संख्या के जो इकाई का अंक है वो कितना है, x, तथा कौन सा अंक, दहाई का अंक y है, तथा दहाई का जो अंक है वो कितना है, y, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तब ऐसी परिस्थिति में प्रारंभिक संख्या, ऐसी परिस्थिति में कौन सी संख्या, प्रारंभिक संख्या मतलब इकाई के अंक में 1 का गुणा और दहाई के अंक में 10 का गुणा। तो हम x गुणित 1 धन y गुणित 10। तो प्रारंभिक संख्या होगी x धन 10y। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या मतलब प्रारंभिक संख्या के अंकों को यदि पलट दिए जाए, अंकों को क्या करें, पलटने पर, जब अंकों को पलट देंगे तो ऐसी स्थिति में कौन सा अंक, इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y, व कौन सा अंक, दहाई का अंक क्या बन जाएगा, x। तो इस प्रकार से जो नवीन संख्या होगी, इस प्रकार से कौन सी संख्या, नवीन संख्या होगी, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो वो नवीन संख्या होगी, उसमें x दहाई पर पहुंच गया और y इकाई पर आ गया। मतलब नवीन संख्या होगी 10x धन y। प्रश्न की शर्त दी है, ऐसा करने से जो संख्या हमको मिलती, संख्या क्या मिली, इस संख्या का 9 गुना, प्रारंभिक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब प्रारंभिक संख्या का 9 गुना। तो हम इसको लिखेंगे क्या, प्रथम शर्तानुसार। मान लो इसको पहली शर्त कह दी अपन ने, तो हम इसको लिख रहे क्या, प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या, प्रारंभिक संख्या का 9 गुना, मतलब 9 गुणित प्रारंभिक संख्या थी 10y धन x, बराबरी से नवीन संख्या का 2 गुना, नवीन संख्या थी 2, 10x धन y। 9 का गुना 10 से, 10 9 90, 9x बराबरी से 10 दूनी 20x 2y। ये दोनों पद बाईं तरफ पक्षांतर होके जाएंगे, तो 90 y में से 2y घटेगा और 20x ऋण 20x, ये है धन 9y, धन 90y ऋण 2y, बराबरी से कितना, 0।
20x में से 9x, सॉरी ये x है, ये x था। 20x में से 9x को घटाएंगे तो ऋण 11x, 90 में से 2 को घटाएंगे तो धन 88y। यदि 11 का हम भाग दे दें तो यहाँ मान होगा ऋण x धन 8y बराबरी से 0। ऋण को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर दे तो x ऋण 8y बराबरी से 0। ये समीकरण नंबर 1। प्रश्न की पहली लाइन लिखी है कि संख्या के दोनों अंकों का जो योग दिया है वो 9 है। मतलब क्या? 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। मतलब दूसरी शर्त ये हमारे पास हो गई। कौन सी शर्त? द्वितीय शर्तानुसार। इसको हम लिखेंगे दूसरी जो शर्त दी है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है इसको देखें तो द्वितीय शर्त है कि यदि हम इनके दोनों अंकों को जोड़ें तो योगफल कितना प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यदि हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से यदि हम समीकरण 2 को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यदि हम घटा देते हैं तो x का विलोपन हो जाएगा। समीकरण 1 हमारे पास है x ऋण 8y बराबरी से 0, x धन y बराबरी से 9। घटाने पर लिखा, इसलिए जो ये प्रारंभिक यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब धन है तो वो ऋण में बदल गया। ये धन ऋण में बदल गया। यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन है, ऋण में बदल गया। x से x तो घट गया। ऋण 8y ऋण 1y ये बन गया ऋण 9y ऋण 9। दोनों तरफ ध्यान से देखो तो हमारे पास आ गया क्या? ऋण 9y बराबरी से ऋण 9। ऋण से ऋण कट जाएगा, 9y बराबरी से 9। इस 9 का जब भाग देंगे तो y का मान आ गया हमारे पास 1। समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में किसके? y बराबरी से 1 रखने पर जब y के मान को 1 रखेंगे समीकरण 2 में तो देखिए x धन y बराबरी से 9 है तो x धन 1 बराबरी से 9। धन 1 दाहिनी तरफ जाएगा तो ऋण 1 में बदल जाएगा, तो 9 में से 1 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो x बराबरी से कितना आ गया? 8। अब हमें प्रारंभिक संख्या को बतलानी है। तो हमारे पास यहाँ जो प्रारंभिक संख्या होगी हमारे पास प्रारंभिक संख्या थी क्या? 10y धन x। 10 में 1 का गुणा, क्योंकि y का मान 1 है। x मतलब 8, 10 एकम 10, 8 एकम 10 और 8 18। ये हमारे पास इसका उत्तर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि हमारे पास अतः कौन सी संख्या? प्रारंभिक संख्या। अतः हमारे पास जो प्रारंभिक संख्या है वो कितनी हो गई? 18 है। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेष कल।